नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। आज हम बात करेंगे कि तिब्बत का वो रहस्यमयी मठ कहाँ है और कौन सा है। आप सभी जानते हैं कि तिब्बत शुरू से ही एक रहस्यमय देश रहा है। आज भी लोग इससे पूरी तरह से परिचित नहीं हैं। अपरिचित होने का एकमात्र कारण है इसकी दुर्गमता। दक्षिण और पश्चिम की ओर से तिब्बत हिमालय की दुर्गम पर्वतमालाओं से घिरा है। यह संसार का सर्वोच्च पठार है। समुद्र की सतह से इसकी ऊंचाई लगभग कई हजार फुट है। यही कारण है कि साल में 8 महीने तिब्बत की भूमि बर्फ से ढकी रहती है। तिब्बत जाने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला है कश्मीर होकर और दूसरा है दार्जिलिंग होते हुए। इन दोनों रास्तों से तिब्बत की दूरी काफी मील दूर है। 20-20 हजार फुट ऊंची जोतों को पार करके 1 महीने में लहासा पहुंचा जा सकता है। तिब्बत बौद्ध धर्मावलंबी देश है। योग और तंत्र मंत्र की गोपनीयता और साधना की दृष्टि से वह अत्यंत रहस्यमय क्षेत्र है। वहां कम से कम 600-700 बौद्ध मठ हैं और कुछ मठ तो इतने बड़े हैं कि उनमें हजार से भी अधिक बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। वहां कुछ तांत्रिक मठ भी हैं, विशेषतः कापालिक तांत्रिकों के। आदि शंकराचार्य द्वारा प्रताड़ित और वैदिक धर्म से प्रभावित तत्कालीन कापालिक संप्रदाय के आचार्यों ने उन मठों की स्थापना की। अपने धर्म संप्रदाय और साधना की गोपनीयता की रक्षा के लिए उन्होंने ये किया। वे मठ तिब्बत के उत्तरी प्रांत में हिमालय की दुर्गम घाटियों में हैं, जहां साधारण लोगों का पहुंचना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव भी है। वैदिक धर्म और संस्कृति के समान ही तांत्रिकों का भी धर्म और संस्कृति है। तांत्रिक साधना अत्यंत गुप्त और रहस्यमय है। वह एकमात्र शक्ति साधना है। उसका आंतरिक रूप पूरी तरह योग पर आधारित है। तांत्रिक साधना के कुल 16 मार्ग हैं और उन्हीं में से एक है कापालिक साधना मार्ग। इस मार्ग के साधक शक्ति के साथ शिव के भी भक्त होते हैं। विपरीत रति काली उनकी इष्ट देवी होती है। वे लाल वस्त्र पहनते हैं और सिर पर जटा जूट रखते हैं। मस्तक पर लाल सिंदूर का गोल टीका और त्रिपुंड धारण करते हैं तथा गले में रुद्राक्ष की माला के साथ साथ नरमुंड भी पहनते हैं। उनका सांप्रदायिक चिन्ह भी नरमुंड ही है। वे अपनी साधना पंचमकार से करते हैं। उनके तांत्रिक अनुष्ठान में नरबलि का विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार सभी तांत्रिक साधनाओं में सब साधना का विशेष महत्व है और तिब्बत इस साधना का प्रमुख केंद्र है। तिब्बत के जिस रहस्यमय मठ का वृतांत मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसमें नरबलि और सब साधना दोनों होती है। वह मठ एक प्रकार से उग्र और उन्मत्त कपालिकों का रहस्यमय केंद्र था। आपको बता दें कि ये वीडियो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए ही है। योग तंत्र की रहस्यमयी एवं गोपनीय साधनाओं से परिचित होने तथा वहां प्रच्छन्न रूप से निवास करने वाले उच्च कोटि के योगियों और तांत्रिकों से भी परिचित होने के लिए कई लोग जीवन मरणदायिनी हिम यात्रा करके तिब्बत पहुंचते हैं। कई लोगों को कई बार इन मठों को ढूंढने में 2 से 3 वर्ष भी लग जाते हैं। इस अवधि में अनुभव किया जा सकता है या कुछ देखा या सुना जा सकता है। वह सब कुछ लिपिबद्ध करना बहुत ही मुश्किल है। ये सचमुच एक महाभारत जैसे ग्रंथ को भी तैयार कर सकता है या इसके जैसा हो सकता है। फिर भी इस संबंध में योगी और तांत्रिकों का रहस्यमय देश तिब्बत जरूर आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकता है। तिब्बत में बहुत सारे पथ प्रदर्शक रहते हैं। ये मैक्सिमम जो हैं एक तांत्रिक लामा हो सकते हैं। एक तांत्रिक लामा पथ प्रदर्शक थे, उनका नाम डुपा लामा था। उनका परिचय ज्ञानची में हो सकता था। उसमें ज्ञानची में ब्रिटिश सरकार का एक प्रतिनिधित्व रहा करता था। डुप्पा लामा ने काफी प्रयत्न करके तिब्बत में प्रवेश की अनुमति
कुछ लोगों को दिलाई थी। तिब्बत की हिमभूमि में पैर रखा और उस सारे शरीर में एक सिरहन सी आपके दौड़ जाती है। चारों तरफ मीलों ऊंची हिमालय की चोटियां खड़ी होती हैं। आसमान को चुनौती देती हुई क्षितिज की ओर छोर तक फैला हुआ दुर्गम हिमाच्छादित पहाड़ी इलाका, जिसे देखकर ही मन में आतंक की अनुभूति होती है। सामने मीलों तक फैली हुई हिमघाटी और उसके बाद बर्फ से ढकी चोटियां, जिनकी पृष्ठभूमि में था सुंदर नीला आकाश, अद्भुत दृश्य। डुपा लामा ने कहा, इस घाटी के बाद पहाड़ों की तलहटी में वह मठ है जिसकी आपने चर्चा की थी। उसका नाम वासुकी मठ है। कभी यह भयंकर कपालिकों की गुप्त साधना का केंद्र था, मगर अब पिछले 200 वर्षों से वीरान पड़ा है। ना उसमें कोई रहता है, ना तो कोई साधना उपासना ही होती है। आज हम एक गुप्त तांत्रिक साधक हैं और गुप्त, जिनका नाम हम पूर्णतः गुप्त रखेंगे, जिन्होंने इस मठ की यात्रा की थी, उनका वृत्तांत आपको बताते हैं कि वो तिब्बत गए। लगभग काफी कठिनाइयों के बाद वो वहां पहुंचे और उनका जो बौद्ध पद प्रदर्शक तांत्रिक लामा थे डुपा, उनसे उनका ज्ञानची में मुलाकात हुई। वही अपना वृत्तांत बताते हैं कि 3 दिन की यात्रा करके मैं पहाड़ों की तलहटी में पहुंचा और चारों ओर साए साए हो रहा था। वातावरण में एक अबुझ सी शून्यता भरी थी। वहीं भारतीयों संस्कृति के इतिहास में प्रसिद्ध कापालिक संप्रदाय का मूक साक्षी, अपने समय में तूफानी हलचल मचा देने वाली भयंकर कठोर और तामसिक तंत्र साधना का प्रतीक नाग वासुकी मठ खंडहर जैसा होकर भी अतीत की स्मृति के रूप में बांकी भंगिमा से सिर ऊंचा किए खड़ा था। काफी बड़ा मठ था वह। लंबे चौड़े विस्तृत आंगन के चारों ओर छोटे छोटे साधना गृह बने थे और बीच में काफी ऊंची प्रस्तर वेदी पर लगभग 12 फुट लंबी एक प्रस्तर प्रतिमा स्थापित थी। वह प्रतिमा शायद किसी तांत्रिक देवी की थी। वह जितनी भव्य थी उतनी ही भयंकर भी थी। उस मूर्ति का मुख 10 फन वाले सर्प का था। उसके 4 हाथ थे। ऊपर वाले 2 हाथों में खड्ग एवं नागपाश था और नीचे के हाथों में खप्पर और नरमुंड। गले में नाग माला के साथ नरमुंडों की भी एक माला थी जो काफी नीचे तक झूल रही थी। प्रतिमा का एक पैर नग्न पुरुष की ओर और दूसरा पैर नग्न स्त्री की छाती पर टिका था। ठीक उनके नीचे तंत्र की प्रसिद्ध हाकिनी, डाकिनी और शाकिनी की मूर्तियां स्थापित थी। सामने नरबलि देने वाला युद्ध था। मठ के भीतर साए साए हो रहा था। एक विचित्र सी उदासी, अबुझी खिन्नता भरी थी पूरे मठ में। लाल पत्थरों से बनी उस शानदार गढ़ी जैसे मठ की धूल से अटी सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते समय लगा, जैसे काफी लंबे अरसे से कोई वहां आया ना हो। टूटे फूटे जर्जर दालानों, बरामदों में प्रवेश करते ही दहशत से भर उठा मन। मुझे म्लान निस्तब्ध मठ में भय मिश्रित अनुभूति होने लगी। मुझे उस म्लान निस्तब्ध धूल से सनी टूटी फूटी बुर्जियों पर घूमते समय हर क्षण यही लगता था कि रूंधी हुई हवा की उस अवस्था के बीच लाल रेशमी परिधान में, पैरों में खड़ाऊ और गले में रुद्राक्ष एवं नरमुंडों की माला पहने, माथे पर सिंदूर का गोल टीका और त्रिपुंड लगाए कोई भयंकर आकृति वाला जटा जूटधारी कपालिक सन्यासी धीमे धीमे चलता हुआ अतीत के जीर्ण शीर्ण काले पर्दे को उघाड़ देता और सहज ही उस डरावने अंधियारे वातावरण में मन प्राणों को एक बारगी स्तंभित कर देता। मगर कोई नहीं आया। मैं सतर्कता से मठ में घूमता रहा, पर कोई अनहोनी नहीं हुई। हाँ, मिस अलेक्जेंडर डेविड नील का अवश्य स्मरण हो आया मुझे उस वातावरण में।
अभी कुछ समय पहले ही उनकी मृत्यु हुई थी। वे एक फ्रांसीसी महिला थी। भिखारिन का वेश धारण करके उन्होंने कुछ वर्ष पहले तिब्बत में प्रवेश किया। फिर वह करीबन 24 वर्षों तक वहीं रहीं। मिस नील ने उस यात्रा और अनुभवों का वर्णन अपने पुस्तक माई जर्नी टू लहासा में किया है। मिस नील हिंदू धर्म। उनसे मेरा परिचय वाराणसी में उस समय हुआ था जब वे वाराणसी के प्रसिद्ध रामायणी श्री विजयानंद त्रिपाठी से रामायण पढ़ने के लिए आई थी। उसके बाद मैं कई बार दार्जिलिंग और कलकत्ता में उनसे मिला। सच तो यह है कि मैंने मिस नील से प्रेरित होकर तिब्बत की यात्रा की थी। चलते समय मिस नील ने मुझे बतलाया था कि तिब्बत में कुछ ऐसे मठ हैं जो सुनसान और निर्जन हैं, मगर वे अभी भी सूक्ष्म शरीरधारी तांत्रिक की अदृश्य साधना उपासना के केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म शरीरधारी तांत्रिक आकाश मार्ग से उन उजाड़ और सुनसान मठों में किसी निश्चित समय पर आते हैं, पर उन्हें ना कोई देख सकता है और ना उनकी पूजा साधना आदि हो ही सकती है। मेरे मस्तिष्क में सहसा वह बात कौंध गई कि क्या यह मठ भी ऐसा ही है। मैं उसी दिन 4 मील दूर एक गांव में जाने वाला था। मेरे ठहरने की व्यवस्था उसी गांव में थी, पर थोड़ी ही देर बाद नीला आकाश काले भूरे बादलों से अटककर काला हो गया। निस्तब्धता और अधिक गहरी हो गई। खंडहर जैसा मठ अंधेरे में अतीत में सिर धुंधता सा प्रतीत होने लगा। गहन निश्वास जैसी हवा हाहाकार करती हुई मठ की दीवारों से टकराने लगी। अब क्या होगा? बुरी तरह फंस गया मैं उस मठ में। रात यहीं गुजारनी पड़ेगी, यह सोचकर एक बार दिल दहल उठा। सामान के नाम पर मेरे पास सत्तू की पोटली और एक लोटा और 2 कंबल भर थे। आखिर पश्चिम वाले बरामदे से सटे एक कमरे में फर्श पर कंबल बिछाकर मैं लेट गया। थोड़ी ही देर में तूफानी हवा के साथ तेज वर्षा शुरू हो गई। रात धीरे धीरे सरकने लगी। मुझे कब झपकी आ गई और कब गहरी नींद में मैं सो गया पता ही नहीं चला। अचानक मठ में निस्तब्ध वातावरण में एक भयंकर चीख गूंज उठी। चौंक कर मैं उठ बैठा। किसी नारी कंठ से निकला था वह आर्तनाद। चारों तरफ आंखें घुमाकर अंधेरे कमरे में देखा, मगर कुछ भी नहीं नजर आया। उसी समय फिर चीख सुनाई पड़ी। मैं उठकर कमरे से बाहर निकल आया। कलाई घड़ी देखी। रेडियम युक्त अंक हरी आग की तरह दमक रहे थे। 12:40। मैं स्तब्ध रह गया। इतनी रात गए इस अंधकार छन मठ में कौन चीख रहा है? किसका वह आर्तनाद? अचानक मेरी दृष्टि विशाल आंगन में बलियूथ पर पड़ गई। स्याह अंधेरे में भी वहां मैंने जो कुछ देखा उससे सिर उठा। मैं सिहर उठा। बलियूथ के कठोर शिकंजे में एक युवती का सिर था। हाथ पीछे की ओर थे, पैर भी पीछे की ओर थे। उसके पैर की ऊंची ऊंची काठी का काले रंग का दानव जैसा एक व्यक्ति खड़ा था। सिर पर एक नरमुंड पहना था। आंखें गुल्लर के फूल की तरह लाल थी। हाथ में एक भयंकर खड्ग लिए वह पिशाच जैसा ही लग रहा था। मैं आगे बढ़े उससे पहले वह भयंकर दृश्य अचानक मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। उसकी जगह दब के चारों ओर प्रकाश हो गया। ऐसा लगा मानो सहसा 100 वाट के कई बल्ब जल उठे हों। थोड़ी देर बाद उस आकाश में एक दूसरा दृश्य उभरा। बहुत ही विचित्र, अविश्वसनीय वह दृश्य था। लंबे चौड़े विशाल आंगन में चारों तरफ लाल रंग की कालीन बिछी थी। इस पर 50 की संख्या में जटाजूटधारी कपालिक सन्यासी बैठे हुए थे। उन सबके गलों में नरमुंडों की मालाएं थी। मस्तक पर लाल सिंदूर के टीके लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो सभी ने गले तक शराब पी रखी हो। कोई किसी से बोल नहीं रहा था, पर अपनी अपनी जगह सभी नशे में झूम रहे थे। सहसा मठ के किसी कोने में रखा नगाड़ा बजने लगा लगातार। बड़ी भयंकर आवाज थी नगाड़े की।
सहसा मठ के किसी कोने में रखा नगाड़ा बजने लगा। लगातार बड़ी भयंकर आवाज थी नगाड़े की। सारे शरीर में रोमांच आ गया। फिसलती हुई मेरी दृष्टि तांत्रिक देवी की भयंकर प्रतिमा की ओर चली गई। देखा तो प्रतिमा अब अलंकृत थी। रंग बिरंगे फूलों और वस्त्रों में उसे खूब सजाया गया था। उसमें देवी के मुखमंडल पर एक विचित्र तेज चमक रहा था। उसके क्रूर भयावह नेत्र बहुत सजीव लगने लगे। सहसा जान पड़ा मानो उस प्रस्तर प्रतिमा के होंठ भी फड़क रहे हों और किसी भी क्षण वो बोल उठेगी। प्रतिमा के सामने एक बड़ा सा त्रिकोण हवन कुंड बना था जिसमें अग्नि प्रज्वलित थी। कुंड के चारों तरफ बैठे हुए भयानक शकल के कपालिकों के होंठ इस प्रकार हिल रहे थे जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रहे हों। बीच बीच में हवन कुंड में मदिरा से सने मांस के टुकड़ों की आहुति भी छोड़ते जा रहे थे। कुंड से लाल लाल लपटें निकल रही थी और वायुमंडल में जलते हुए कच्चे मांस की दुर्गंध फैल रही थी। समीप ही भयंकर आकार प्रकार का एक लंबा सा खड्ग भी रखा हुआ था। एकाएक मुझे चेत आया, बाप रे, यह तो कपालिकों का भैरवी पूजा और नर बलि का ढंग है। मैंने चीखना चाहा मगर कंठ से आवाज ही नहीं निकली। गुम खड़ा सा मैं रह गया अपनी जगह पर। सहसा नगाड़े की भयंकर आवाज तेज हो गई और उसके साथ ही मठ के फाटक पर शोरगुल सुनाई पड़ा। उधर देखा तो एक सजी हुई पालकी भीतर आ रही थी जिसमें रतन जड़ित रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। कौन होगा इस मूल्यवान पालकी में? फिर सोचा होगा कोई कपालिकों का गुरु, मगर नहीं। दूसरी क्षण मेरा भ्रम टूट गया। हवन कुंड के पास लाकर पालकी जमीन पर रख दी गई। उसके बाद हे भगवान, मैं क्या देख रहा हूँ? पालकी का रेशमी पर्दा धीरे से हटा। उसमें से एक युवती बाहर निकली और उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं थी। सुंदरी थी, सुगठित देह, चंपई रंग, उन्नत वक्ष, नितंबों तक लहराती काली घनी केस राशि और मोर जैसी आंखों में काजल की तीखी रेखाएं, अनार के फूल जैसे कोमल लाल होंठ और उसके गले में हरे मोतियों की मालाएं पड़ी हुई थी। इतना रूप ऐसा कि उसकी रूप की कल्पना भी सही से कोई कर नहीं सकता। उसका सौंदर्य बहुत ही अकल्पनीय था। पालकी से निकलकर उस युवती ने एक बार चारों तरफ देखा, फिर हवन कुंड के सामने रखे मखमल के आसन पर बैठ गई। राजकुमारी शी चियांग की जय। सभी कपालिक एक साथ बोल पड़े। वहां की राजकुमारी है यह समझ नहीं आया। कपालिकों की तांत्रिक क्रियाओं से मैं पहले से ही कुछ परिचित था। उनकी साधना विधि मैंने कहीं किसी ग्रंथ में पढ़ी थी, इसलिए समझने में देर नहीं लगी। कपालिकों की भैरवी पूजा ही थी वह। राजकुमारी सी चियांग की तांत्रिक विधि से पूजा होने लगी। पूजा के बाद वहां एक बड़ा सा सोने का घड़ा लाकर रखा गया। उस घड़े में सुरा भरी हुई थी। प्रधान कपालिक ने उसमें से एक स्वर्ण पात्र में सुरा निकालकर राजकुमारी को दिया और पीने का आग्रह किया। पुरातत्व की दृष्टि से उसका महत्व और मूल्य नहीं था, इसलिए किसी तरह उसे मैं अपने साथ लाना चाहता था। मैंने देखा राजकुमारी धीरे धीरे मदिरा पी गई। उसके बाद उस कपालिकों ने एक सासुरा पान किया। अंत में खड़ग पूजा हुई। फिर बलि यूथ पर घी का दिया जलाया गया। सहसा लंबा चौड़ा भयंकर आकृति वाला एक व्यक्ति राजकुमारी के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने देखते ही देखते, आगे मैं बताना उचित नहीं समझती हूँ कि उसने देखते ही देखते क्या किया। राजकुमारी सभी बंधनों से मुक्त होकर गई। सारे बंधन वो यहीं पर छोड़ गई। सारे शिकंजे खुल गए। मैं समझ गया कि राजकुमारी के साथ धोखा हुआ है और उनकी बलि दी गई है। अब मेरे सामने पहले वाला दृश्य था। राजकुमारी बार बार चीख रही थी, रो रही थी, विलाप कर रही थी। उसके कारण क्रुंदन से वातावरण गूंज रहा था, मगर उसे सुनने वाला कोई और मेरे सिवा नहीं था। सभी कपालिक उन्मत्त होकर नाच रहे थे और घड़े से निकाल कर सुरा पी रहे थे। वह एक बहुत ही भयानक और तामसिक दृश्य था। मेरा शरीर पूरा उससे सिहर उठा।
एकाएक मैं चीख पड़ा और जोर जोर से चिल्लाकर बोल पड़ा, छोड़ दो राजकुमारी को। मगर मेरी और किसी का ध्यान नहीं गया। अब क्या किया जाए? मैं असहाय की तरह राजकुमारी को देख रहा था। इतने में बलि देने वाला वह दानव भी आकार लेकर के वहां खड़ा हो गया। उसके हाथ में चमचमाता हुआ भयंकर खड़ग था। उसने राजकुमारी के मस्तक से वो खड़ग स्पर्श किया और जैसे ही राजकुमारी ने ये देखा तो उसने कहा कि क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? क्या तुम्हें इससे स्वर्ग मिल जाएगा? ये मुझे सुनाई दिया तो मुझे भी बहुत दुख हुआ और मैं अंदर से चिल्लाने लगा। अब मुझसे नहीं रहा गया। आखिर मैं दौड़कर राजकुमारी के पास पहुंचा और उसकी बलि का विरोध करने लगा। मैं किसी प्रेरणा से और किसी शक्ति से वह विरोध कर रहा था, यह स्वयं मुझे भी ज्ञात नहीं था। वह कपालिक सन्यासी, जो अन्य कपालिकों का गुरु लगता था, झुककर मेरी ओर देखने लगा। उसके नेत्र लाल और खिंचे से थे, नाक तिरछी थी, गलों में हड्डियों की माला थी। वह झुककर मेरी तरफ देखने लगा तो मैं भी टकटकी बांधे उसकी तरफ देख रहा था। उसने मुझको सिर से पैर तक निहारा, फिर बलि देने वाले व्यक्ति को कोई इशारा किया, जिसके परिणाम तुरंत सामने आए। मन प्राण को कंपा देने वाला वह भयंकर अंतर्नाद गूंज उठा वातावरण में। फिर जो दृश्य था वो मैंने देखा तो अत्यंत लोमहर्षक और हृदय विदारक था। और राजकुमारी एक तरफ पड़ी हुई छटपटा रही थी। मैं जोर से चिल्ला पड़ा, खून खून। आंगन की धरती राजकुमारी सी च्वांग के खून से डूबी हुई थी। मैं लपक कर राजकुमारी की निष्प्राण काया से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। ऐसा लगा जैसे जन्म जन्म से मैं राजकुमारी से परिचित हूँ। वह मानो मेरी कोई सगी हो। खून से मेरा शरीर भी उठा और मैं रोता ही रहा। ना जाने इस अवस्था में कब बेहोश हो गया। मेरी बाह्य चेतना एकदम लुप्त हो गई और जब फिर चेतना लौटी तो सवेरा हो चुका था। तुषारपात हो रहा था और मैं बर्फ से ढक गया था। चेतना लौटते ही रात के सारे दृश्य एकाएक मेरे मानस पर उभर आए। एकाएक मुझे लगा कि मैं किसी चीज से लिपटा हुआ था। वह मेरा भ्रम नहीं था, मैं सचमुच एक नर कंकाल से लिपटा हुआ था। क्या वह राजकुमारी शी च्यांग का ही कंकाल था? क्या रात में जो कुछ मैंने देखा वह कपालिकों की प्रेत लीला थी? जी हाँ, वह कंकाल राजकुमारी का ही था। उसके साथ हर अमावस्या की रात भयंकर प्रेत लीला के रूप में 200 वर्ष पुरानी तांत्रिक साधना अनुतिष्ठ होती है थी। बाद में विस्तार से मालूम हुआ कि डुप्पा लामा ने ही मुझे सब कुछ बतलाया था कि शी च्यांग भोट राज्य की लौती राजकुमारी थी। भोटिया भाषा में च्यांग का अर्थ होता है गुलाब का फूल। राजकुमारी च्यांग वास्तव में गुलाब की तरह कोमल और सुंदर थी। वह राजकुमारी एक राजकुमार मस्तांग स्टेट से प्रेम करती थी। राजकुमार भी च्यांग को दिल से प्रेम करते थे या चाहते थे। शीघ्र ही दोनों का विवाह भी होने वाला था, मगर रूपसी च्यांग को देख करके देव वल्लरी पर अचानक कपालिकों से गुरु की दृष्टि लग गई। वह पंचमकार की तामसिक क्रियाओं द्वारा कोई भयंकर तांत्रिक अनुष्ठान करना चाहता था, जिसमें किसी नव यौवना सुंदरी की आवश्यकता थी। उसके लिए शी च्यांग से बढ़कर भला और कौन सुपात्री मिलती। शी च्यांग को मठ में यह कहकर लाया गया था कि वह तांत्रिक दीक्षा ले ले, वरना एक वर्ष के भीतर ही विधवा हो जाएगी। शी च्यांग कब चाहती थी कि उसका प्रियतम उसे बिछुड़ जाए, और वह भी विवाह होने के तुरंत बाद। उस समय उसने सोचा भी नहीं होगा, मगर जो होना था वह होकर रहा। राजकुमारी का तंत्र मंत्र के नाम पे सर्वमुखी देवी के सामने बलि दे दी गई। कपालिकों की सिद्धि मिली या नहीं यह तो नहीं पता, मगर मुझे राजकुमारी का 200 साल पुराना कंकाल जरूर मिल गया। मेरे लिए ये कंकाल सचमुच ही बहुत महत्वपूर्ण था और पुरातत्व की दृष्टि भी उससे भी उसका महत्व कम नहीं था। इसलिए मैं उसे अपने साथ ही ले आया। मैं उस समय क्या जानता था कि कितनी विस्मय परिस्थिति में पड़ने वाला हूँ, नहीं तो उस कंकाल को कदापि न लाता। जब मैंने उसके लिए हुए तिब्बत की सीमा लांघकर भारत में प्रवेश किया, उसी क्षण पास ही कहीं नियति ने अदृश्य रूप से ठहाका लगाया।
कपालिकों के गुरु जिसने राजकुमारी की बलि दी थी, वह अतृप्त आत्मा मेरे पीछे पड़ गई। उस कंकाल को तो मैंने पुरातत्व विभाग को सौंप दिया, मगर यह भयंकर कपालिक गुरु की आत्मा से अपना पिंड नहीं छुड़ा सका मैं। उसकी लाल लाल और खिंची खिंची सी आंखें आज भी मुझे घूरती रहती हैं। ना चाहते हुए और ना मांगते हुए भी वह रौद्र दानव रूपी कपालिक मुझे तमोमयी तांत्रिक शक्ति प्रदान करता रहता है, मगर उसके बदले मुझे ना चाहते हुए भी श्राप पीनी पड़ती है। यह सब दीर्घ काल से चलता आ रहा है। अब तो मेरा शरीर भी जर्जर हो गया है, फेफड़े खराब हो गए हैं। यक्षमा के जानलेवा भयंकर रोग से पीड़ित हूँ। कब किस समय शरीर छूट जाएगा कहा नहीं जा सकता। ये है उस तिब्बत की वो रहस्यमयी घाटी, एक रहस्यमय जो मठ है उसकी कहानी, जो कभी एक साधक ने अपने आंखों के सामने जो प्रेत लीला हुई उसे देखा। करीबन 200 वर्ष पुरानी ये कहानी बार बार हर अमावस्या की रात को वहां घटित होती है। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।